बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त से एक स्नैक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही मज़ेदार से। तो ये कैसे बनेंगे? यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 बाउल भर के जो है बॉयल राइस लिए थे। ये रात के बचे हुए चावल थे। स्पेशली मैंने इस स्नैक को बनाने के लिए इसको बनाए थे और बचा के रखा था। तो इसमें मैं यहाँ पर 1 अदद शिमला मिर्च, कुछ हरे धनिए के पत्ते और 3 अदद हरी मिर्चें ऐड करूँगी, जो कि इसके साथ ही मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये अच्छे से स्मूथ पिस जाएँ। तो यहाँ पर मैंने इस तमाम मसाले को इस तरह से पीस लिया था हरे मसाले के साथ। तो अगर हमें इसमें नमक कम लगेगा तो नमक ऐड कर देंगे, वैसे इसमें नमक ऐड था। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली क्रश ऐड कर दी है। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इस तमाम मसाले को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करना है ताकि हरा मसाला जितना भी है वो सब एक साथ यकजा हो जाए। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर लिया था। इसका फ्लेवर चिकन पाउडर से बहुत ही ज़्यादा और इन्हेंस होगा, ज़बरदस्त सा हो जाएगा। हमें फ़ील ही नहीं होगा इसमें चिकन नहीं ऐड हुआ हुआ। तो इसको चिकन पाउडर डालने के बाद फिर से मैंने अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया था, हाथों से मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी, इसके इस तरह से बड़े-बड़े क्यूब्स कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर मैदा लिया था। मैदे में पानी ऐड करती जा रही हूँ और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। मैदे की जगह आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। एक अदद अंडे को अच्छी तरह से फेंट लें और उसको इसके साथ कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। मैदे से भी बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी से बनते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा स्मूथली मैंने इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स ले लिए थे, डबल रोटी का चूरा, उसको यहाँ पर एक बाउल में निकाल लिया। अब हाथों को गीला कर लिया। गीला करने के बाद हल्का सा ये मैंने बैटर लिया। इसके बीच में मैंने इस तरह से चीज़ का एक पीस रख दिया था। कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से चीज़ रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छा सा बॉल की शक्ल दे दी थी। इसको अच्छी तरह से हाथों से स्मूथ करेंगे ताकि क्रैक ना हो। अगर ये क्रैक होंगे तो ये टूटने का ख़तरा है और चीज़ बाहर आ जाएगी फ्राई करते टाइम। तो यहाँ अब मैंने इसको मैदे के मिक्सचर में डिप कर दिया। डिप करने के बाद अब ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से ये चीज़ बॉल्स तैयार होते हैं। राइस चीज़ बॉल्स सभी के फेवरेट होते हैं मेरे घर में। तो आप भी बनाइएगा, आपके घर में भी सभी को पसंद आएंगे और सभी के फेवरेट बन जाएंगे। तो टी टाइम के साथ ये बेस्ट रहते हैं। यहाँ पर मैंने इसको तमाम को बॉल्स को इस तरह से रेडी कर लिया था। बहुत झटपट से बनने वाला स्नैक है। अब 1 अदद मैंने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल मैं हस्बे ज़रूरत ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसको डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड कर रही हूँ। इतना ही रिक्वायर्ड, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें चीज़ बॉल्स ऐड करना शुरू कर दी। ज़्यादा फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए, तेल हमारा जल के बहुत ज़्यादा तेज़ होके ख़राब ना हो जाए। तो बहुत ही मीडियम फ्लेम पर मैं इनको फ्राई करूँगी ताकि इक्वली तमाम चीज़ बॉल्स पर कलर आए और अच्छी सी फ्राई हो जाएंगे। तो बस 1 बाय 1 मैं तमाम चीज़ बॉल्स को इस तरह से रेडी कर लूँगी फ्राई करके। यहाँ पर बहुत ही डालने के बाद एहतियात करनी होगी, क्योंकि 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि इस पे जो कोटिंग हुई हुई है वो निकल सकती है ऑयल में और ऑयल भी हमारा ख़राब हो जाता है इस तरह से। तो 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसको टर्न किया था। तो ये देखिए टर्न कर दिया, अच्छा सा एक कलर आ गया। अब आपको जितना कलर इसका चाहिए हो आप उतना डार्क या लाइट रख सकते हैं। तो ये देखिए इसके बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, ब्राउन शेड में आ गया है। अब इसको 1 बाय 1 करके निकाल लूँगी मैं। तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो गए हैं। राइस चीज़ बॉल बहुत ही मज़े के लगते हैं। बच्चों के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, बड़ों को भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए क्रिस्पी से। अब इसी तरह से तमाम राइस को मैं इस तरह से तमाम राइस बॉल्स को इस तरह से फ्राई करूँगी और 1 बाय 1 करके निकालती जाऊँगी। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक टी टाइम के लिए बेस्ट हैं ये। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं।
तो बहुत ही मज़ेदार से स्नैक तैयार हो गए हैं, बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से चीज़ी से राइस बॉल्स बिल्कुल तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसे बने थे और आपको ये कितने पसंद आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको हर नई वीडियो का मिलता रहे। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।